वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो हम प्रीवियस वीडियोस में पहले ही पढ़ चुके हैं कि फाइबर क्या है और ये कितने टाइप्स के हैं। तो फाइबर दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो इसमें से नेचुरल फाइबर हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है, तो उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और बाकी इस समय उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? These fibers are man-made fibers and are obtained from chemicals by complex processes। तो ये ऐसे फाइबर्स हैं जो हम खुद बनाते हैं, ये मैन मेड फाइबर हैं, हमें नेचर से नहीं मिलते, ना हमें ये प्लांट से मिलते, ना ये एनिमल से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं ये हम खुद बनाते हैं, ये इंसान खुद बनाता है बाय यूज़ ऑफ केमिकल्स। तो केमिकल्स का यूज़ करके ये जो फाइबर्स हैं ये इंसान खुद बनाता है, ये और किसी सोर्सेज से नहीं मिलते। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं पॉलिएस्टर, नाइलॉन एंड एक्रेलिक। तो कुछ सिंथेटिक फाइबर के यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो ये तीनों सिंथेटिक फाइबर के ही टाइप हैं। तो अब पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टीज। सिंथेटिक फाइबर आर चीपर। तो ये बहुत सस्ते होते हैं, ये कम ही पैसों में हमें मिल जाते हैं। अगर आप नेचुरल फाइबर लेने जाओ जैसे कॉटन है, वूल है, तो वो फिर भी ज़्यादा प्राइस पे मिलेंगे। पर जो सिंथेटिक फाइबर है ये आपको कम प्राइस पर कम पैसों में मिल जाएंगे। सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर, लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल। तो जो सिंथेटिक फाइबर है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ये लाइट वेट होते हैं, बहुत ही हल्का होता है इनका वेट, और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, तो हम इन्हें स्ट्रेच कर सकते हैं। तो जो जितने भी आप स्ट्रेचेबल क्लोथ्स देखते हो तो वो किससे बने होते हैं? वो सिंथेटिक फाइबर से ही बने होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर ड्यूरेबल। तो ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ये आसानी से नहीं फटते। सिंथेटिक फैब्रिक्स ड्राइज फास्टर। तो जितने भी सिंथेटिक के कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर। जो सिंथेटिक फाइबर है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, अपने अंदर पानी को नहीं आने देता, तो इसीलिए भी ये भी एक रीज़न है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट रिंकल ईजीली। तो जो सिंथेटिक फाइबर हैं इनमें रिंकल आसानी से नहीं पड़ते, ये आसानी से नहीं मुछते, तो इनको ज़्यादा आयरन करने की ज़रूरत भी नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि आपको जब भी सिंथेटिक कपड़े पहनने हैं तो आप उन्हें प्रेस करो, आप उन्हें ऐसे ही निकालो और आप ऐसे ही पहन सकते हो, उनमें रिंकल्स नहीं आते। सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट श्रिंक। तो जितने भी नेचुरल फाइबर हैं, जैसे अगर आपने कॉटन के कपड़े देखे होंगे या फिर आपने वुलन क्लोथ्स देखे होंगे, तो धोने के बाद क्या होता है, ज़्यादातर वो श्रिंक हो जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो ऐसा केस सिंथेटिक फाइबर्स के साथ नहीं है, वो श्रिंक नहीं होते, वो छोटे नहीं होते। सिंथेटिक फाइबर्स आर इजी टू मेंटेन एंड वॉश। तो सिंथेटिक फाइबर की मेंटेनेंस बहुत आसान है। तो मेंटेनेंस कैसे आसान है? आप इसे बिना प्रेस करे भी पहन सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा इसे प्रेस ही करना है। ऐसे ही ये ड्यूरेबल हैं, तो ज़्यादा जल्दी फटते भी नहीं हैं, और इनको वॉश करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। नेक्स्ट वी विल स्टडी द यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर के अब हम कुछ यूजेस पढ़ेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर सीट बेल्ट बनाने के काम आता है। तो अभी हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं। तो क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है तो इसलिए वही प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होती है और ये सीट बेल्ट बनाने के काम आ जाता है। जो टूथ ब्रश होता है उसमें जो ब्रिसल्स होते हैं, ये जो हेयर्स हैं टूथ ब्रश के, ये बनाने में भी सिंथेटिक फाइबर ही यूज़ होता है। तो कौन सा सिंथेटिक फाइबर यूज़ होता है? तो नाइलॉन यूज़ होता है।
तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसी वजह से ये टूथब्रश के ब्रिसल्स बनाने के काम आता है। ये स्लीपिंग बैग बनाने के काम भी आता है। ऐसे ही ये कारपेट्स या मैट्स बनाने के भी काम आता है। पैराशूट्स बनाने के भी काम आता है सिंथेटिक फाइबर। तो अभी हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो इसीलिए ये पैराशूट्स बनाने के काम आता है। रोप्स भी आप सिंथेटिक फाइबर से बना सकते हो। तो नायलॉन की रस्सियाँ ज़्यादातर यूज़ होती हैं घरों में। तो क्यों यूज़ होती हैं वो? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सिंथेटिक फाइबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और आसानी से वो नहीं टूटती। सिंथेटिक फाइबर के कपड़े भी बनते हैं, शर्ट्स, टी शर्ट सब बनाई जाती हैं। ऐसे ही टेनिस रैकेट में अगर आप देखो तो जो स्ट्रिंग है रैकेट की, तो वो भी सिंथेटिक फाइबर से ही बनती है। तो अब हम देखते हैं नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो नेचुरल फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं हमें? नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो नेचुरल फाइबर हमें नेचुरल सोर्स से, नेचर से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। लेकिन सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? ये हमें नेचर से नहीं मिलते। तो दीज आर मैन मेड फाइबर्स एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स इन द लेबोरेटरी। तो सिंथेटिक फाइबर हमें खुद बनाने पड़ते हैं, ये इंसान खुद बनाते हैं, ये नेचर से नहीं मिलते। और केमिकल का यूज़ करके ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो लैब में इन्हें सिंथेसाइज करते हैं, इन्हें लैब में बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि नेचुरल फाइबर काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। तो अगर आप कॉटन क्लोथ्स लेने जाओ तो वो कंपैरेटिवली महंगे हैं, लेकिन अगर आप सिंथेटिक क्लोथ्स लेने जाओ तो वो कंपैरेटिवली चीप हैं, वो आपको कम पैसों में मिल जाते हैं। सो नेचुरल फाइबर्स आर एक्सपेंसिव फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर चीपर देन नेचुरल फाइबर्स। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दीज फाइबर्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। नेचुरल फाइबर्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। यहीं अगर आप सिंथेटिक फाइबर्स की बात करो तो सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स। तो ये नेचुरल फाइबर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अभी हमने यूज़ में देखा था सिंथेटिक फाइबर के कि ये रोप्स बनाने के काम आ रही है। तो रोप्स बनाने के क्यों काम आती है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और टूटती नहीं। तो natural fibers are not strong whereas synthetic fibers are very strong. Next point of difference is some natural fibers such as cotton absorb water. तो कुछ एग्जाम्पल है नेचुरल फाइबर के, जैसे कि कॉटन, तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को। तो क्या पढ़ा था जब हमने कॉटन पढ़ी थी कि कॉटन स्वेट एब्जॉर्ब कर लेती है। तो स्वेट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वाटर। तो कॉटन एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर, लेकिन सिंथेटिक फाइबर क्या करते हैं? ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, दे विल नॉट एब्जॉर्ब वाटर। नेक्स्ट इज नेचुरल फाइबर श्रिंक। तो जितने भी कॉटन के कपड़े हैं या वूल के कपड़े हैं, तो धुलने के बाद वो श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर कभी श्रिंक नहीं करता। सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट श्रिंक। नेक्स्ट इज दे रिंकल ईजीली। तो जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं उनमें रिंकल्स आसानी से आ जाते हैं। अगर आपको कॉटन क्लोथ्स को कभी भी पहनना है तो आपको सबसे पहले उन्हें प्रेस करना पड़ेगा, उन्हें आयरन करना पड़ेगा। लेकिन सिंथेटिक फाइबर को अगर आप पहनो तो वो आप बिना प्रेस के, बिना आयरन करे भी पहन सकते हो, क्योंकि उनमें रिंकल्स आसानी से नहीं आते। तो यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है नेचुरल और सिंथेटिक में, कि नेचुरल फाइबर्स में आसानी से रिंकल्स आ जाते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर डू नॉट रिंकल ईजीली। तो कुछ एग्जाम्पल नेचुरल फाइबर के हैं कॉटन और वूल। ऐसे ही सिंथेटिक के कुछ एग्जाम्पल हैं नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन
जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।